शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले तैयारियां क्रिसमस की जो देश और दुनिया में नजर आ रही है वही आपको दिखाते, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद देश और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम दिखने वाली है। तमाम गिरजाघरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, साथ ही साथ बाजारों में क्रिसमस की रौनक देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, क्रिसमस के मौके पर पर्यटक स्थलों पर भी अच्छी खासी भीड़ सैलानियों की देखने को मिल रही है। प्रेम, शांति और करुणा का संदेश देने वाले इस त्योहार को लेकर कैसी है रौनक, आपको दिखाते हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर तरफ क्रिसमस की खुमारी छाई हुई है। कोई चर्च में प्रेयर के लिए जा रहा है, कोई तेज संगीत पर झूम रहा है। कोई परिवार संग क्रिसमस से जुड़ी खरीदारी में व्यस्त है, तो कोई खूबसूरत वादियों में क्रिसमस सेलिब्रेट करने पहुंचा है। ये तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से आई हैं, जिनमें क्रिसमस की रौनक देखते ही बन रही है। प्रेम, शांति और करुणा का संदेश देने वाले इस त्योहार के लिए तैयारियां भी जोरदार की गई हैं। ये तस्वीर क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए मशहूर मनाली के मॉल रोड से आई है, जहां क्रिसमस मनाने पहुंचे लोग शाम ढलते ही डीजे के संगीत पर झूमते नजर आए। इस दौरान मॉल रोड पर लोगों की भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं। इनमें कोई खरीदारी करता नजर आया, तो कोई सर्द मौसम में लजीज पकवानों का आनंद लेता दिखा। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा ही रोड भरी भरी है, पूरा बहुत ही ज्यादा, मतलब जो चाहिए था हमें वो चीज यहाँ पर आके सेटिस्फाइड है। बिल्कुल, आज से ही हम अटल टनल भी गए थे, स्नो देखने को थोड़ी सी मिली है वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। बढ़िया है मनाली में, यहाँ पे मतलब अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बढ़िया है। और सो यहाँ पे लोकली जो भी घूम लिए, यहाँ पे हिडिंबा टेम्पल इन लोकल अरेंजमेंट घूम लिए, इट्स गुड। मॉल रोड जैसी ही क्रिसमस की रौनक मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद माउंट मेरी चर्च के बाहर भी देखने को मिली। चर्च की शानदार सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग प्रेयर करने के बाद चर्च की खूबसूरती को मोबाइल में रिकॉर्ड करते दिखे, जबकि कई लोग बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स खरीदते नजर आए। सबसे पहले तो सबको मेरी क्रिसमस। और यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लाइटिंग है और चर्च का एनवायरनमेंट, लोगों का क्राउड बहुत ही अच्छा है। और यही कहेंगे कि जैसे लिखा हुआ है पीस ऑन अर्थ, पीस रहे, सब मिलजुल के रहें, सब शांति से रहें, यही कहना चाहेंगे। थैंक यू। मैरी क्रिसमस टू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यहाँ का माहौल, यहाँ का डेकोरेशन, सब कुछ क्रिसमस का एकदम वाइब्रेंट है, बहुत ही अच्छा और पीसफुल लग रहा है। हम लोग चर्च आते हैं, रात में ऑफरिंग्स देते हैं, प्रेयर्स करते हैं, केक्स खाते हैं, डिनर पे जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी क्रिसमस पर गिरजाघर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। इसके अलावा अलग अलग शहरों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं, जिसकी एक तस्वीर जयपुर से सामने आई। यहाँ गोल्डन लाइट से सजा ये विशाल क्रिसमस ट्री लोगों को खासा पसंद भी आ रहा है। ट्री के अंदर आर्टिफिशियल स्नो बिछाई गई है, जिस पर गिफ्ट बॉक्स, डेकोरेटिव आइटम्स और सेंटा क्लॉज की स्टैचू रखी गई है। वहीं क्रिसमस पर लोग घूमना फिरना भी खूब पसंद करते हैं। यही वजह है कि क्रिसमस से पहले ही देश के ज्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस सैलानियों की मौजूदगी से गुलजार हो उठे हैं। चाहे गुजरात के नर्मदा में मौजूद स्टैचू ऑफ यूनिटी हो या फिर गुलमर्ग की खूबसूरत वादियां, पर्यटक क्रिसमस की खुमारी में डूबे नजर आ रहे हैं। यहाँ आसपास पर्यटक ही पर्यटक, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आप लोग कहाँ से? हम लोग दिल्ली से हैं और हम यहाँ पर आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। सच कहा जाता है पहाड़ों की रानी कश्मीर। और आप कब आए? मैं आज सुबह ही पहुंचा हूँ। अच्छा, और बर्फ सोच के आए थे या फिर यहाँ बर्फ का लुत्फ लेने के लिए ही हम आए थे। गुलमर्ग में गंडोला जो है एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। जब आप गुलमर्ग आते हैं तो हर कोई कोशिश करता है कि वो गंडोला जो है। आप कुछ और पर्यटक हैं, आप कहाँ से हैं? मेरठ से। मेरठ से? हाँ जी। कैसा लग रहा है पहले बताइए, ठंड कैसी है? बहुत है, अब ऐसा नहीं लग रहा ठंड है।
25 दिसंबर को मनाए जाने वाला ये त्योहार केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाला प्रेम और भाईचारे का भी प्रतीक है। इसलिए क्रिसमस को पूरी दुनिया में इसी भावना के साथ बड़े ही उत्साह से मनाने की शुरुआत हो गई है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा, जयपुर से रिदम जैन, नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और गुलमर्ग से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको देश के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी एक गुड न्यूज दे देते हैं। खबर ये है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह आकाश नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम पुराने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नया अवतार है, जिसे बढ़ती चुनौतियों और सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और भी घातक बनाया गया है। सफल परीक्षण के बाद ये नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल सिस्टम अब थल सेना, वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 नाउ। महज 20 सेकंड का ये वीडियो देश के दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये वीडियो है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस्ड वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन का, जिसका ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल ट्रायल किया गया। इसने परीक्षण के दौरान अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर मौजूद हवाई टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट किया, जिसकी जानकारी देते हुए डीआरडीओ ने बताया कि ट्रायल के दौरान आकाश नेक्स्ट जनरेशन ने अपने सभी हवाई लक्ष्यों को सटीक तरीके से नष्ट किया, जिसमें सीमा के पास कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबी दूरी पर ज्यादा ऊंचाई वाले लक्ष्य भी शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को बधाई दी और इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये मिसाइल सिस्टम इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र का भी हिस्सा बनने जा रहा है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम है और इसने अपने तय मापदंडों को टेस्ट के दौरान पूरी तरह से सक्सेसफुली एंगेज किया, इंटरसेप्ट किया, चाहे वो ऑब्जेक्ट लो फ्लाइंग हो या हाई एल्टीट्यूड वाले हो, इवन सरफेस टचिंग ऑब्जेक्ट्स को भी इसने पूरी तरह से इंटरसेप्ट किया। और रेंज में चाहे वो लॉन्ग रेंज हो और शॉर्ट रेंज हो, दोनों रेंज को इसने फुल्ली अपनी तरह से इंटरसेप्ट किया है। भारतीय सेना के पास पहले से ही आकाश मिसाइल सिस्टम मौजूद है, जिसने कुछ महीनों पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। मगर अब इस आकाश मिसाइल सिस्टम का नया अवतार आ गया, जो और भी ज्यादा घातक है। दावा ये किया जा रहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल सिस्टम फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और यूएवी को 80 किलोमीटर दूर तक और आकाश में 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, ये एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक और इंगेज भी कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों पर एक साथ कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए, ऐसे हालात से निपटने के लिए डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल सिस्टम के एडवांस वर्जन यानी कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को तैयार किया है और अब ये सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका ये फाइनल यूजर ट्रायल था। इससे पहले अलग अलग ऊंचाई, अलग अलग इलाकों में इसके परीक्षण किए गए और आने वाले दिनों में जिस तरह से इस वक्त देश दुनिया में युद्ध के हालात हैं, ऐसे में इस तरह के हवाई हमलों से निपटने के लिए आकाश मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन की जो एडवांस वर्जन है ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसकी स्पीड को अगर देखा जाए 2.5 से 3.5 मैक की इसकी स्पीड को एक्सपेक्टेड किया गया है और ये इतना खास सिस्टम है क्योंकि चाहे जेट फाइटर हो या दुश्मन की क्रूज मिसाइल हो या इसके अलावा ड्रोन्स हो या उनके रडार सिस्टम हो, सभी तरह के टारगेट को ये अच्छी तरह से बर्बाद करने की हैसियत रखता है। हमारे लिए
आकाश एनजी ये वही सिस्टम है जिसको ब्राजील जिसकी टेक्नोलॉजी हमसे मांग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आकाश एनजी हमारी सुरक्षा व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत के लिए बड़ी बात ये भी है कि इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है, यानी पूरी तरह से ये स्वदेशी है। खबर ये भी है कि सफल परीक्षण के साथ ही इस घातक मिसाइल सिस्टम के सेना और वायुसेना में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद भारत की एयर डिफेंस क्षमता में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल सिस्टम अलग अलग तरह के हवाई खतरों से देश की सुरक्षा के लिए काफी मजबूत माना जा रहा है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे, बात संगम नगरी में मिनी कुंभ की कर लेते हैं। तैयारियां कैसी वो आपको दिखाते हैं। सनातन धर्म से जुड़े माघ मेले को सफल बनाने के लिए महीनों से बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में संगम तट पर 3 किलोमीटर लंबा नया स्नान घाट बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह से अस्थायी है। हालांकि करीब 3000 मीटर लंबे इस घाट से संगम नोज पर दबाव कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। माघ मेला सनातन धर्म के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है, जिसका आयोजन हर साल संगम तट पर होता है। पापों के प्रायश्चित और मोक्ष के इच्छुक श्रद्धालु लाखों करोड़ों की संख्या में संगम में डुबकी लगाते हैं। ऐसे में सनातन धर्म से जुड़े इस बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले माघ मेले में महाशिवरात्रि तक करीब 44 दिनों तक ही पूरा मेला चलेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कल्पवास की परंपरा निभाते हैं और प्रमुख स्नान तिथियों पर संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले में की गई तपस्या से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वैकुंठ में जगह सुनिश्चित होती है। सनातन धर्म से जुड़े माघ मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व किसी से छिपा नहीं है। हर साल लाखों की संख्या में सनातनियों को इसका इंतजार भी रहता है। इस बार भी संगम तट पर माघ मेले के दिव्य और भव्य आयोजन की पूरी तैयारी है। पापों के प्रायश्चित और मोक्ष के वरदान के इच्छुक सनातनी संगम नगरी का रुख करते हैं, ताकि आस्था और धर्म के पावन पर्व पर आध्यात्मिक शुद्धि का सौभाग्य भी प्राप्त हो सके। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि माघ मेले के दौरान संगम में स्नान करने भर से साधकों को जीवन भर के पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक पर्व का आकर्षण सनातन धर्म के हर अनुयायी को अपनी तरफ खींचता आया है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग संगम तट पर जुटते हैं। पिछले कई महीनों से श्रद्धालुओं के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर मेले के लिए व्यवस्था की जा रही है। माघ मेले में संगम के दोनों तरफ अस्थायी घाट का निर्माण चल रहा है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। अस्थायी घाट को अस्तित्व में लाने के लिए सीमेंट की बोरियों में रेत भरा जा रहा है, फिर संगम तट पर सिलसिलेवार तरीके से बिछाया जा रहा है। इस पूरी कवायद का मकसद प्रमुख स्नानों के दौरान घाटों पर किसी तरह के हादसों को टालना है। संगम की रेती पर 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है और इस माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरे मेले में साज सज्जा का काम किया जा रहा है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। घाट बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर ये जो बालू के बोरे रखे गए हैं, बोरियां रखी गई हैं, इसी से ये घाट बनाए जाएंगे। श्रद्धालु यहाँ पर आकर के आस्था की डुबकी लगाएंगे। तमाम इस तरह से ये तैयारियां की जा रही हैं। करीब 3 किलोमीटर तक के ये घाट होंगे। माघ मेले की प्रमुख तिथियों पर श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ की वजह से स्थायी घाट पर जगह की कमी हो जाती है, जिस वजह से हादसे की आशंका बनी रहती है। इसलिए अस्थायी घाटों का निर्माण करवाया जा रहा है। दोनों तरफ के घाटों को जोड़ने के लिए 9 पांटून पुल यानी पीपे के पुल तैयार किए जा रहे हैं। भगवा रंग में दिखने जा रहे ये पीपे के पुल
लाखों श्रद्धालुओं, हाथियों, घोड़ों और हजारों वाहनों को संभालने में सक्षम होंगे। पीपे का पुल है और इस बार 9 पीपे के पुल बनाए जा रहे हैं। इसी पुलों से श्रद्धालु संगम के उस पार जाएंगे जहां पर पूरा मेला कल्पवासियों का लगता है, साधु संत रहते हैं, और उसी पुल से वापस आएंगे। तो इस बार ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ये की जा रही हैं। करीब 800 हेक्टेयर से ज़्यादा इस माघ मेले को बसाया जा रहा है। 7 सेक्टर बनेंगे और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आकर इस माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तैयारियां मेला प्रशासन इन श्रद्धालुओं के लिए करा रहा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। इस बार संगम किनारे लगने जा रहे माघ मेले में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनसे जुड़ी भीड़ और उसकी सुरक्षा पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी, जिससे सही तरीके से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और उससे जुड़ी सभी सुरक्षा एजेंसियों ने रोड मैप तैयार कर लिया है। इस बार जो है क्राउड प्रबंधन की जो प्रिपेयर्डनेस है उसको और बेहतर किया जाएगा, और क्राउड प्रबंधन में जो प्रिपेयर्डनेस है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और उस टाइम पर कम्युनिकेशन और ये कि हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग हों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब विषयों पे यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी और क्राउड प्रबंधन को और बेहतर किया जाएगा। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला माघ मेला महाशिवरात्रि तक करीब 44 दिनों तक चलता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कल्पवास भी करते हैं और प्रमुख स्नान पर्वों पर संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाते हैं। हिंदू धर्म में कल्पवास का बहुत महत्व माना गया है। माघ के पूरे महीने संगम तट पर रहकर साधना को कल्पवास कहा जाता है। पौष माह के 11वें दिन से शुरू होकर माघ माह के 12वें दिन तक कल्पवास की परंपरा है। कुछ श्रद्धालु मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। तो इस बार जो है सो वृद्धि की गई है। घाट को हम लोगों ने पिछले माह के कंपैरिजन में 40% वृद्धि की है और इसको लगभग जो है सो हम लोग 2.8 किलोमीटर तक हम लोग लेके जा रहे हैं, और भी हम लोग का प्रयास है कि जैसे जैसे हम लोग को जमीन मिले तो हम लोग उसको और करें। धार्मिक मान्यताएं कह रही हैं कि इस बार 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले में की गई तपस्या से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और बैकुंठ में जगह हासिल होती है। माघ मेला केवल संगम में स्नान से जुड़ा पर्व नहीं है, बल्कि ये अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का अनोखा मेला है, जिसे देखने और शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ने वाले हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।